किस प्रकार से राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग किया और भरत ने अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात राजा का दाह संस्कार करने के बाद 14वें दिन वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं, अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही इस प्रजा के राजा होंगे, क्योंकि जिसकी प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरकगामी होता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस्थ नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो तो राजा नरकगामी होता है, और जिस पिता के राज्य में परिवार दुखी हो वो पिता भी नरकगामी होता है। आपके बड़े भाई को स्वयं राजा ने वनवास दिया है और आपको यह राज्य प्रदान किया है, अतः आपका राजा होना न्याय संगति है। आपको राज्य पद स्वीकार कर लेना चाहिए। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अधिकार में लेकर के किसी का कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। कहा वशिष्ठ जी ने, भरत सभी गांव के अयोध्या नगरी के नगरवासी राजतलक की सारी सामग्री लेकर के तैयार खड़े हैं और आपकी बात देख रहे हैं। तो यह बात सुनकर के भरत जी कहने लगे, गुरुदेव भरत ने कहा, गुरुदेव राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहे सधर्म पर हृदय रहे बलवान। ऐ गुरुदेव मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे आप सभी के आशीर्वाद की आवश्यकता है, और वो भी हम अपने धर्म पर अटल रहें और मेरा हृदय भी बलवान रहे। और कहने लगे कि ऐ गुरुदेव कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी का कि स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित हो, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। यदि सेवक को स्वामी बना दिया जाए तो ये अनुचित ही नहीं बल्कि कलंकित भी होता है। इसलिए हमें ये राज्य नहीं चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि भरत इसमें सोचने की बात नहीं है, सोचने का पात्र तो वह होता है जो पराया अनिष्ट करने वाला है, अपने शरीर का पोषक है तथा निर्दयी है, वो सोचने की योग्य है। और वह तो सब बात सोचने की योग्य है जो छल छोड़ करके हरि भक्त न बनता हो, जो नास्तिक हो। और राजा दशरथ सोचने के योग्य नहीं थे, जिनका प्रभाव तीनों लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारा पिता जैसा था वैसा राजा ना तो
हुआ है और ना ही हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र दिक्पाल सब राजा के गुणों का वर्णन करते हैं। इसलिए हे भरत, पुत्र वही होता है जो पिता के वचनों का पालन करे और उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करे। अब देखिए यहां पर पूरी रामचरितमानस में भरत का दर्जा कितना ऊंचा बतलाया गया, इस पर आप गौर करें। जबकि गुरु की आज्ञा को पूरी अयोध्या में कोई नहीं टालता था, अब टाल भरत भी नहीं रहे हैं, लेकिन भरत उसका सटीक उत्तर दे रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा कि तुम राजपद लेकर के पिता की आत्मा को शांति पहुंचाओ, इधर तुम्हारी माता की भी इच्छा है। ऐ भरत, माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, और यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। मां की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल ये ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। ऐ भरत, अयोध्या का राज्य करने के लिए तुम्हारी मां की भी आज्ञा है, और मां की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप मां की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो तुम्हें पाप लगेगा। जैसे इतना सुना तो धर्म धुरंधर भरत जी अपने हाथ जोड़ करके मधुर वचनों से उत्तर देने लगे कि ऐ गुरुदेव, आपने जो कहा है वह उचित है अथवा अनुचित भी है। भरत ने दोनों बातें कह दी, उचित भी है और अनुचित भी है। इसका विचार करने से धर्म चला जाता है और सिर पर पाप चढ़ता है। लेकिन पिताजी स्वर्ग को चले गए, सीताराम वन में हैं, फिर आप उससे राज करने को कहते हैं, इसमें आपने मेरा कुछ हित सोचा है अथवा कुछ अपना विशेष कारण समझा है। दोनों बातें कह दी। भरत कहने लगे, गुरुदेव बोल उठे वे कहूं कुछ, मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म तो आपने कहा मुझे स्वीकार। जो आपने पुत्र धर्म के बारे में समझाया है वो मुझे स्वीकार है और उचित भी है और अच्छा भी है, लेकिन कुछ मेरे भी विचार सुने गुरुदेव। तो भरत कहने लगे, गुरुदेव आपने कहा है कि आप अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तो सुनो गुरुदेव कि पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूं, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूं। मैं तो यह कहता हूं भगवान समुचिताचार करता हूं मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूं मैं। हम आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हमारी माता से जो भूल हुई है हम उसका सुधार कर रहे हैं। सबकी बातें सुनकर के भरत जी कहने लगे, सज्जनों आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको हमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही को राज्य का अधिकारी बनाया गया और यही उचित है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वो ही राजा होंगे। उनके बदले में मैं 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। आप लोग चतुरंगिनी सेना को सजा करके जो सब हाथ से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी को वन में लौटाने के लिए कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में प्रस्थान करेंगे।
जैसी ही ये बात भरत ने कही तो पूरे नगर में ये बात फैल गई। इधर कैकेयी ने भी सुना कि कल मेरा भरत राम को मनाने के लिए वन में जाएगा, तो वो भी निकल आती है कि देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। कैकेयी बाहर निकल आती है काले वस्त्र पहन करके और भरत से हाथ जोड़ करके कहने लगी कि ऐ पुत्र, कि मैं सहमत हूं, मैं राजी हूं, मैं कहती हूं उठो बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक दो बेटा, लौटा कर वन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा, मां कहकर मुझसे एक बार इस छाती से चिपटो बेटा। उसी रात में पूरी अयोध्या में खबर फैल गई। भरत ने सभी के लिए चलने